नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना कुछ इस प्रकार से है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे सामने इस समय 2-3 भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो यदि अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो हमारे सामने एक अपकमिंग वैकेंसी देखने में आ रही है। एक बिहार की है ना, बिहार की, और एक उत्तर प्रदेश में आपके एलटी ग्रेड की और आपकी प्रवक्ता की, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है और भविष्य में हो सकता है कि भविष्य में हमें ये 100% है कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आपकी आएगी, है। बस थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी भविष्य में आपकी आएगी। तो देखो, यदि अगर हम देखें तो बिहार शिक्षक भर्ती की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बेसिकली बिहार शिक्षक भर्ती में आपके जो सिलेबस है, कुल मिलाकर के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि हम यहाँ तैयारी करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है, और यहाँ भी चूंकि ये भी एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही पेपर होता है, तो इस वजह से अगर हम दोनों देखें तो लगभग एक जैसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, तो समस्या ये है बच्चों के सामने कि यदि हम बिहार की तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी बच्चे के पास बीएड की डिग्री है, क्योंकि बीएड वाले 6 to 8 में जाएंगे, प्राइमरी वाले भी 6 to 8 में जाते हैं। तो यदि सीटेट पेपर 2 पास है तो वो ऑटोमेटिक वो फॉर्म आप भर लोगे। लेकिन अगर आपको 9 से 10th में जाना है और 10th से 12 में जाना है, नहीं 9 से 10th में जाना है और 11 से 12th में जाना है, तो 10+2 कहा जाता है और इसे 9 से लेकर के 10th। तो यदि अगर इसमें जाना है तो आपको एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, तभी आप बिहार में जब ये वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने पहले कह दिया कि भाई अभी हम टीआरई 4 और लगभग पूरी 40 से 50 हजार सीटों पर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। तो अब लाख हम नियमावली बदलें, नियमावली में तो यही बदल दिया गया है ना कि जो बिहार बोर्ड के पात्रता परीक्षा पास होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ही एस्टेट देता है, करवाता है, और बहुत सारी नियमावली बदले गए हैं। जैसे कि यदि आप बिहार से ही, आप भले किसी भी बोर्ड से पढ़े हो लेकिन बिहार के ही विद्यालय से होना चाहिए, तो वो भी कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। तो वो तमाम तरह की चीजें हैं की गई हैं। लेकिन जब टीआरई 3 के बाद भी ऐसे कई डीएलएड वाले, डीएलएड तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे बीएड वाले बच्चे हैं जो पास करके निकले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर एस्टेट की वैकेंसी नहीं आती है ना, एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बच्चा पेपर में बैठने से पहले ही बाहर हो जाएगा। तो ये पूरे विद्यार्थियों की ये मांग है कि एस्टेट होना चाहिए, और ये निर्णय संभवतः यहाँ पे अगर हम इस न्यूज के आधार पे देखें तो इस न्यूज का मतलब ये नहीं था कि हम वीडियो बनाएं, वैसे भी कोई मतलब नहीं है, आए दिन न्यूज आती है। बस इस न्यूज का ये मतलब है कि आज आपकी शिक्षा विभाग की एक बैठक है और इसी बैठक में ये निर्णय लिया जा सकता है कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट होगा कि नहीं, क्योंकि अभी कोई निश्चित बिल्कुल नहीं है कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट होगा ही। वो आज की बैठक में, और ये हमें आज की बैठक, तो इसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आपका जो एस्टेट है ये टीआरई 4 के पहले होगा कि नहीं। देखो, एस्टेट होगा, लेकिन बच्चों की ये जो डिमांड है वो यही है कि भाई हमें टीआरई 4 के पहले चाहिए, तभी तो हम टीआरई 4 में बैठ पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एस्टेट पहले भी क्वालिफाई नहीं हुआ था और उनकी तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत मजबूत है। तो जब तैयारी मजबूत है और सिर्फ पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किए हैं, जिसके वजह से हम शिक्षक भर्ती में ना बैठ पाए, तो इसका दुख अलग होता है। और ये बहुत बच्चों ने काफी डिमांड की, काफी आंदोलन भी हुए, है ना।
तो उसमें आश्वासन भी मिला था कि हम एस्टेट कराएंगे। लेकिन अब ये है कि बोलने में और कराने में, इन दोनों में फर्क होता है। तो अभी तो यही है कि भाई आज की बैठक में ये निर्णय लिया जा सकता है कि आपका एस्टेट कराया जाएगा कि नहीं। तो आज निर्णय होगा, उसके बाद अगर एस्टेट होता है तो बहुत जल्द से जल्द एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नहीं होता है तो 2-3 दिन में रिक्तियां मुख्यालय आ जाएंगी, है ना, कि कहां कहां जो है सीटें आपकी खाली हैं। अनुमानतः 40 से 50 हजार, इन्होंने पहले ही कहा था कि हम 2 पार्ट में वैकेंसी लाएंगे, एक टीआरई 4 में, एक टीआरई 5 में। लगभग 50 हजार, 40 से 50 हजार वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है इस हफ्ते। मतलब ये जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जो है आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे सितंबर के प्रथम सप्ताह तक या अगस्त के लास्ट तक। तो यानी कि इस हफ्ता के लास्ट में अगर देखा जाए तो अध्याचन आयोग को मिल जाना चाहिए, और जब अध्याचन शिक्षा विभाग भेज देगा, आयोग को अध्याचन मिल जाएगा, उसी हिसाब से नोटिफिकेशन क्या होगा, जारी होगा। साथ ही और भी चीजें हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीईटी कराने पर निर्णय होना बाकी है कि क्या लाइब्रेरियन के लिए भी एसटीईटी होगा, यानी एस्टेट होगा। तो ये सारी कई चीजों पर, क्योंकि नियमावली के अनुसार इसके अलावा लाइब्रेरी बनने के लिए होने वाली परीक्षा में वे ही बैठ पाएंगे जो बिहार बोर्ड की पात्रता परीक्षा, यानी आज ये निर्णय हो जाता है। पहला तो 2 बिंदुओं पर निर्णय होगा कि टीआरई 4 के पहले आपका एस्टेट होगा कि नहीं, और दूसरा लाइब्रेरियन जो आपकी वैकेंसी होगी क्या उसके लिए भी एस्टेट कराया जाएगा कि नहीं। तो ये 2 बातों पर निर्णय है, क्योंकि ये साफ शब्द में दिया गया है कि इस हफ्ते के अंत तक अध्याचन आयोग को भेजी जा सकती है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीईटी कराने पर निर्णय होना बाकी है। नियमावली के अनुसार इसके अलावा लाइब्रेरियन बनने के लिए होने वाली परीक्षा में वे ही बैठ पाएंगे जो बिहार बोर्ड की पात्रता परीक्षा पास होंगे। बिहार बोर्ड ही एस्टेट कराती है, और जो शिक्षक भर्ती है वो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग कराती है। तो अब देखना यह है कि आज का निर्णय क्या है, और कल तक हो सकता है कि कुछ सुखद समाचार आपको मिल भी जाए। और मेरी इच्छा यही है कि एस्टेट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस भर्ती में सम्मिलित हो, है ना, चाहे वो बिहार राज्य के ही क्यों ना हो, है ना, मतलब सबके लिए बिहार, क्योंकि बिहार एस्टेट तो जरूरी है ना। अगर आप बिहार के निवासी हैं तब भी एस्टेट आपके लिए जरूरी है। तो मेरी इच्छा यही है कि सरकार बिहार एस्टेट का पेपर कराए, नोटिफिकेशन जारी करे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो और सेलेक्ट हो। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, नेक्स्ट समय का इंतजार रहेगा कि कब तक इसके बारे में सुखद समाचार आता है। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।